अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी और जूसी से चटखारा कबाब की रेसिपी, जो किसी भी पार्टी या दावत के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 250 ग्राम। अगर आप चाहें तो आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। इसको मैंने मशीन से 3 दफ़ा निकलवा लिया था। इससे हमारे कबाब जो है बहुत सॉफ्ट तैयार होंगे। इसमें प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुछ धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक या फिर हस्ब ज़ायका, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच पपीता पाउडर या फिर कचरी पाउडर, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। बेसिकली गोश्त को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और उसकी बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स, जिसको बाइंड भी करेंगे और इसको सॉफ्ट भी करेंगे। 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना और 2 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ऑयल ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हम जो सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से मसल के हम मिक्स करेंगे, जब तक कि इसके अंदर एक लेसी ना आ जाए और बहुत ज़बरदस्त हमारे मिक्सचर जो है वो रेडी ना हो जाए। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आप इस तरह की मेहनत ना करना चाहें तो आप इसको फूड प्रोसेसर में भी बना सकते हैं, उसके साथ भी सेम ही रिज़ल्ट आता है। इस तरह से हमारे कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। ये कीमा हमारा बिल्कुल, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। इस तरह की हमें चाहिए। अब इसको शेप दे लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको कबाबों की शेप भी दे सकते हैं। मैं इनको गोल कबाब की शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनको ओवल ही बना सकते हैं। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, उसको अच्छे से पहले हाथों से रोल कर लेंगे और फिर इसको प्रेस करके हम इसकी इस तरह से कबाब बना लेंगे। हम कबाब जो है वो थोड़े से पतले ही बनाएंगे, क्योंकि मटन कीमा हो या बीफ का, जब ये पकता है तो ये फूल जाता है और सिकुड़ जाता है। इसलिए हम इसके कबाब जो है थोड़े से पतले बनाएंगे। थोड़ा सा और मटेरियल लेंगे और इस तरह से सारे कबाब जो है हम तैयार करते जाएंगे। थोड़े से कीमे के साथ हम ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अलग से फ्रीज़ करें और किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर इनको फ्रीज़ कर लें। अब इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल गरम किया और उसमें ऐड करेंगे अपने कबाब। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। सारे कबाब इसमें ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। कुछ कबाब मेरे बच गए थे, जिनको जैसे ही थोड़े से फ्राई होंगे और ये सुकर जाएंगे तो इनकी जगह बन जाएगी, तो हम बाकी कबाब भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे टाइम की बचत होगी और एक दफ़ा में ही हमारे सारे कबाब जो है वो फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी सी जगह बनाएंगे और अपने कबाब जो है वो ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर पपीता पाउडर ऐड किया हुआ है, इसलिए हमारे कबाब जो है बहुत ही जल्दी गल कर तैयार हो जाएंगे। इसलिए इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इनकी कलर साइड चेंज करेंगे। देखिए तो ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसको। इस तरह से अपने सारे कबाब जो है उनकी चेंज कर लेंगे साइड, और फिर दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जो दोनों तरफ से हमारे कबाब बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक ट्विस्ट के साथ सर्व करेंगे जो कि बहुत ही मज़े का और अमेजिंग लगता है। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें जो सर्व किया जाता है हम उस तरह से इनको सर्व करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे और इनको एक प्लेट पे रखते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इन कबाबों को चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के ये तैयार होते हैं और घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ हमने बनाकर इनको तैयार किया है। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आगे ईद आ रही है और ईद पर दिल करता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बने थे। सारे कबाब हमने निकाल लिए हैं। अब जिस ऑयल में मैंने कबाब फ्राई किए थे उसमें से 1/3 कप ऑयल मैंने ले लिया है। इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, जिसको ऐसे ना थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, मीडियम साइज़ को स्लाइस कर लिया था। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको स्लाइस कर लिया मैंने, जूलियन कटिंग कर लिया था। और एक टमाटर लिया था, उसको भी इसी तरह से स्लाइस कर लिया और उसके बीच जो है मैंने रिमूव कर दिए थे।
जो 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए हम इस तरह से फ्राई करेंगे इसको। फिर इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक और ½ टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कबाब, जो चटखारा कबाब हमने बनाकर तैयार किए हुए हैं उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। को अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स को कबाबों के साथ हम पका लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। इनको पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और देखिए वेजिटेबल्स का कलर जो है वो भी चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गई हैं और कबाबों का जायका जो है हमारा वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लेवर बन चुका है इसका। अब इसको बंद कर देंगे। जो तैयार है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही डिफरेंट सी चटखारा कबाब। हांडी की रेसिपी भी कह सकती है आप, कढ़ाई भी कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। इसको आप किसी अपनी पार्टी में बनाएं, दावत पे बनाएं और ज़्यादातर ये दावत के मौक़ों पर ही बनाई जाती है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है कोशिश होती है कि इस तरह के मौक़ों पर बनाई जाए ताकि खाने वाले जो हैं वो डिनर को एंजॉय कर सके। तो स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पुदीना, चाट मसाला है तकरीबन आधा चाय के चम्मच, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा। 1 अदद लेमन लिया था मैंने, जिसके बीज रिमूव कर दिए थे, इसके ऊपर स्क्वीज़ आउट कर देंगे। जी बहुत ज़बरदस्त से चटखारा कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इसको चपाती के साथ करें या फिर राइस के साथ सर्व करें या फिर आप इसको ऐसे ही स्टार्टर के तौर पर सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ किस तरह के बने हैं, कितने जूसी है ये। मज़ीद कबाब की रेसिपी के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अगर वीडियो किसी पॉइंट पे रेसिपी अच्छी लगी हो मेरी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।